शिवराज के बेटे की शादी को लेकर जीतू पटवारी का बड़ा बयान। बेटे की शादी के दिन किसानों के मुद्दे में खाद कौन डालेगा। दिल्ली के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से बातचीत के लिए बुलावा भेजा गया है। इसी दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी है। किसानों को मिले आमंत्रण और शिवराज के बेटे की शादी एक ही दिन होने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर लिखा कि फिर झूठ की खेती। 1 साल से शंभू खनौरी बॉर्डर पर दिन रात संघर्ष कर रहे किसानों को बीजेपी ने 14 फरवरी को शाम 5 बजे बातचीत का न्योता दिया है। 14 फरवरी को ही केंद्रीय कृषि मंत्री अपने पुत्र की शादी का रिसेप्शन भी रखा है। जब कृषि मंत्री ही गायब होंगे तो किसानों से जुड़े मुद्दे में खाद कौन डालेगा। शिवराज सिंह चौहान की रुचि रुझान का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीते 20 मंगलवार से वे अपने गृह प्रदेश के किसानों से मिलने से ही कतरा रहे हैं। भोपाल में 24-25 फरवरी को GIS अंबानी अडानी आएंगे। भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इसमें देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान आएंगे। अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा समेत देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। वे जिन सड़कों से गुजरेंगे उन्हें 45 करोड़ रुपए में संवारा जा रहा है। GIS में विदेशी भी आएंगे। 25 देशों के करीब 1000 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि MP में निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवंबर में UK, जर्मनी की 6 दिन की यात्रा कर चुके हैं। वहीं अभी जापान की यात्रा पर हैं। SP से मंत्री बोले, अवैध शराब रहेगी या आपके अधिकारी। जबलपुर में शराब रहेगी या फिर ये लोग, आप ही SP साहब तय कर लें। PWD मंत्री राकेश सिंह ने जैसे ही SP संपत उपाध्याय से ये बात कही, उन्होंने तुरंत ही थाना प्रभारी को बुलाया और उनके कान में कुछ कहने लगे। इस पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा, मेरा कहना कुछ दूसरा है, सबको सब पता है, पुलिस भी सब जानती है, अवैध शराब बंद होनी चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। मैं अब पश्चिम विधानसभा के थाना प्रभारी और SP साहब आपके साथ मीटिंग लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये अवैध शराब बंदी न करा पाए तो इनको नहीं रहना है। नर्मदा घाट पर अगर स्थिति है तो जिले में क्या हाल होंगे। ब्रिजस्टोन मध्य प्रदेश में कर सकती है निवेश का विस्तार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान दौरे के दौरान कई उद्योगपतियों और संगठनों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। उन्होंने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ब्रिजस्टोन, जापान बाह्य व्यापार संगठन और भूमि अधोसंरचना, परिवहन एवं पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बातचीत में ऊर्जा अधोसंरचना, ऑटोमोबाइल, जल प्रबंधन और पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं पर विशेष जोर दिया गया। जबलपुर के मजदूर ने 5 लोगों को दिया नया जीवन। जबलपुर के गोविंद यादव ने 5 लोगों को जीवन दान दे दिया। वह गोवा के मापुसा में एक एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर चोट के कारण उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। 25 साल के गोविंद की पत्नी ने डॉक्टर और ऑर्गन डोनेशन टीम की सलाह पर पति के अंगदान की सहमति दी। गोविंद गोवा के बिचोलिन में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। अंगदान में 5 लोगों की नई जिंदगी मिली। मंगलवार को उनके हार्ट को मुंबई, फेफड़ों को गुजरात और लिवर को दिल्ली ले जाने के लिए मेडिकल टीमें पहुंची। गोवा सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनके अंग प्रत्यारोपण के लिए रवाना किए। कार में मिला 52 किलो सोना, दुबई, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का। भोपाल के मेंढोरी के जंगल में इनोवा कार में मिले 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश के मामले की जांच DRI करेगा। जब तक की जांच में पता चला है कि सोने की मेकिंग दुबई, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की है। RTO के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, उनके दोस्त चेतन सिंह और पार्टनर शरद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद आयकर विभाग और DRI एक साथ पूछताछ कर सकते हैं। DRI इस बात का पता लगाएगा कि सोना विदेश से यहाँ कैसे और कब पहुंचा। सिंगरौली में 5 करोड़ का बर्तन खरीदी घोटाला। सिंगरौली जिले के 1500 आंगनबाड़ियों के लिए चम्मच, जग और करछी खरीदी के घोटाले की जांच के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने रीवा संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में रीवा संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास, मुख्यालय के संयुक्त संचालक अमिताभ अवस्थी, वित्त सलाहकार महिला बाल विकास विभाग की टीम तय की गई है। कमेटी के अधिकारी जल्द ही सिंगरौली में हुई खरीदी की भौतिक जांच करने के लिए भी जा सकते हैं। बताया जाता है कि सिंगरौली में 1500 आंगनबाड़ियों के लिए 5 करोड़ के बर्तन खरीदे गए थे, जिसमें एक चम्मच की कीमत 810 रुपए बताई गई है। इस हिसाब से 40,500 चम्मच 3 करोड़ 76,65,000 रुपए में खरीदे गए हैं। इनमें एक सर्विस चम्मच की कीमत 1,348 रुपए है। ऐसे में 6200 सर्विस चम्मच
83 लाख रुपए में खरीदी गई। पानी पीने वाले जग की कीमत 1247 रुपए लगाई गई है। इस हिसाब से कुल 3100 जग 38 लाख रुपए के खरीदे गए। वहीं 46,500 थालियां भी 810 रुपए की कीमत बताकर खरीदी गई, जिनकी कुल कीमत 3,76,65,000 बताई जा रही है। इस तरह कुल 4,98 लाख की खरीदी की गई है। प्रदेश में 2 फरवरी से ठंड का असर फिर बढ़ेगा। प्रदेश में 2 फरवरी से ठंड का असर फिर बढ़ेगा। रात का पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ग्वालियर उज्जैन संभाग में बारिश का अलर्ट भी है। इससे पहले कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2 फरवरी को उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरा, मालवा, शाजापुर, देवास, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में हल्की बारिश हो सकती है। इसी दिन से प्रदेश में ठंड भी बढ़ेगी। इससे दिन रात का तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है।